नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जो कि रीट लेवल 1 के लिए भी है और रीट लेवल 2 के लिए भी है। साइंस के लिए जितने भी आपके मुख्य परीक्षा के अंदर टॉपिक है वो सभी टॉपिक अपन करेंगे वीडियो के माध्यम से। आज का जो टॉपिक है आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रीट लेवल 1 के अंदर भी है, 2 के अंदर भी है। अन्य जो भर्तियाँ जो होती है आरपीसी के अंदर या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी ये टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक अपना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये अपन पढ़ेंगे। और अन्य भर्तियों के लिए भी है। इसके अंदर देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से पहले अपने को दो चीज जानना आवश्यक है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, चेंजेबल क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि ये जो टॉपिक दो भाग है जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ये क्या होते हैं, वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ अपनी मूल स्थिति या गुणों में वापस लौट सकते हैं। ऐसे परिवर्तन अस्थायी होते हैं और इन्हें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कहने का मतलब ये हो गया, उत्कर्णीय परिवर्तन में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन कह सकते हैं, जैसे इसमें कोई नया पदार्थ क्या होता है नहीं बनेगा, पूर्व स्थिति में लौट आता है। जैसे कागज के लिए कहें तो कागज को अगर मोड़ दें, एक बार इसकी स्थिति चेंज होगी, दोबारा उसको सही कर सकते हैं, उसी स्थिति में ला सकते हैं। तो ये हो गया अपना उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब देखिएगा अनुत्क्रमणीय क्या होता है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी मूल स्थिति या गुणों में वापस नहीं लौट सकते। ऐसे परिवर्तन स्थायी होते हैं और इनमें एक नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गए। इसमें आगे अपन एग्जाम्पल जानेंगे कि इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। उदाहरण के साथ से आपको एक अच्छी तरह से समझ में आएगा। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन ये पढ़ लिया आपने। वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ अपनी मूल स्थिति या गुणों में वापस नहीं लौट सकते हैं। जैसे स्थायी होते हैं, इनमें एक नया पदार्थ बनता है। अब देखिएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे पलटकर वापस उसी स्थिति में लाया जा सकता है, वही बात है। इसके एग्जाम्पल देखिएगा कौन से हैं। जैसे गुब्बारे में फूंक मारकर उसको फुलाना, अगर एक बार गुब्बारे को में फूंक मार दिया जाए और उसको फुला दिया जाए, वापस अगर हवा उसमें से निकाल दिया जाए तो उसी स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इससे कोई नया चीज नहीं बनी है, यानी कि दोबारा उसी स्थिति में ये लौट आया है। तो इस प्रकार का परिवर्तन होगा जो आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। इसके अलावा कागज को मोड़कर खिलौना बनाना, जैसे आपने बचपन में बनाया होगा, कागज को मोड़कर खिलौना बनाया होगा A4 साइज लेकर, और दोबारा उसको खोल दिया जाए खिलौने को तो उसी स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये जो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इससे मिलजुल कर भी एक प्रकार का प्रश्न बनता है जो अपने आगे वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है इसका, आटे की लोई से रोटी बेलना, गोल नहीं बने पर उसको वापस लोई बना देना। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अगर चेंज किया, दोबारा उसी स्थिति में उसको लेकर आ गए, तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अनुत्क्रमणीय क्या हो गए, वे कार्य जिन्हें करने के बाद उन्हें उनकी मूल स्थिति में लौटाया नहीं जा सकता, वे सभी क्या कहलाएंगे, अनुत्क्रमणीय कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुब्बारे को फुलाकर कील से उसे फोड़ देना। अगर अब गुब्बारे को फुलाया है, उसमें हवा डाली है, अगर उसको हवा डालने के बाद अगर उसको कील मार दी जाए तो फूट जाएगा और वो वापस उसी कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। कागज को काटना, पहले वाले उदाहरण में था कागज को मोड़ना। कागज को एक बार मोड़ दिया जाए, जैसे मेरे पास कागज है, इसको अगर मोड़ देता हूं मैं यहां से, इसकी आकृति चेंज हो गई एक बार, तो दोबारा उसी स्थिति में ले आऊंगा, तो ये परिवर्तन आपका क्या हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। या इसको मैं फाड़ दूं, एक बार फाड़ने के बाद क्या होगा, ये
दोबारा उसी स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल जो आपका क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया। रोटी को सेकना, रोटी को अगर सेक देते हैं तो वो पक जाती है, दोबारा उसी कंडीशन में नहीं आती है। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं वो अपन जानेंगे। जैसे ठंडे दूध से गर्म दूध है, ठंडा दूध किया, उसको गर्म किया, थोड़ी देर के लिए अगर उसको रख दिया जाए तो दोबारा वो ठंडा हो जाएगा। यानी कि इसकी स्थिति क्या हो गया, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जा रहा है परंतु दोबारा उसी कंडीशन में लौट आ रहा है। तो इस प्रकार का परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, यानी कि वापस उसको पलटा जा सके। उत्क्रमणीय में अपने क्या पढ़ा है कि वापस उसको पलटा जा सके। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी बनाना, एक अगर तार को लिया जाए, उसको कुंडलित डोरी बना दिया जाए या मोड़ दिया जाए, दोबारा उसको खींचकर उसी कंडीशन में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। रबड़ बैंड को खींचना है, आइसक्रीम का पिघलना है, आइसक्रीम अगर खुली छोड़ दिए तो पिघल जाएगी, दोबारा उसको फ्रीज में रख दे तो वो जम जाएगी। तो इस प्रकार चेंजेबल हो रहा है। नमक का घोलना है, नमक को पानी में घोल दे एक बार, दोबारा उसको वाष्पित किया जाए तो पानी तो उड़ जाएगा वाष्प बन के और नमक नीचे रह जाएगा। जल का वाष्पन है, मोम को गर्म कर पिघलाना है, लोहे के औजारों में लकड़ी की हत्या चढ़ाने के लिए गर्म करना। तो इस प्रकार के उदाहरण आपके क्या हो गए, उत्क्रमणीय परिवर्तन के हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों अनुत्क्रमणीय, क्या होंगे, कच्चे अंडे से उबला अंडा बनाना। कच्चा अंडा है, उसको उबाल दिया जाए तो पक जाता है, दोबारा उसको कच्चे अंडे में नहीं बदला जा सकता। तो ये क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इसको कहेंगे। गाढ़े घोल से इडली बनाना है, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर है, अनाज से आटा बनाना है, कली से फूल का निकलना है, दूध से पनीर बनाना है, गोबर से बायोगैस का निर्माण करना है, धूप बत्ती को जलाना। ये सभी के सभी उदाहरण इस प्रकार के हैं। अगर एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में अगर इनको ले जाया जाए, दोबारा पहली वाली कंडीशन में उसको नहीं ले जा सकता। या एक अपने समझे जैसे ए कंडीशन है, ए कोई पदार्थ है, उसको चेंज कर दिया जाए बी कंडीशन में, बी को क्या हो गया, दोबारा ए में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार के परिवर्तन क्या हो गए, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गए। तो उत्क्रमणीय में क्या हो गया, इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे ए कंडीशन में कोई पदार्थ है, उसको बी कंडीशन में लेके आए तो दोबारा क्या हो गया, ये चेंज हो जाएगा, दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, उत्क्रमणीय, यानी कि जिनको पलटा जा सकता है। शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, अनुत्क्रमणीय जिनको पलटा नहीं जा सकता, और उत्क्रमणीय क्या हो गया, जिनको पलटा जा सकता है। ये आप याद रखना, ये बेसिक जानकारी है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के लिए। अब अपन पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो आपके पिछली रीट लेवल 1 के अंदर प्रश्न आया था इससे संबंधित, और लेवल 2 के अंदर प्रश्न तो आया था परंतु एक समीकरण के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। अब देखिएगा भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसके क्या होगी, भौतिक गुण बदलेंगे। इससे लोहे का टुकड़ा आपने ले लिया छोटा, उसको पीट पीट कर उसके कोई औजार बना लिया, तो उसका क्या हुआ, इसमें एक नया चीज तो बनी परंतु उसके जो भौतिक गुण हैं लोहे के वो सेम ही रहे। तो इस प्रकार के परिवर्तन क्या होगी, भौतिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थों का आंतरिक संगठन बदल जाता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। वे परिवर्तन विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। एग्जाम्पल के लिए अपन कह सकते हैं दूध से दही का निर्माण करना। एक आपने एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल हर बार आता है, कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर वो भूरा हो जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध से दही अगर बन जाता है, क्या दही से दूध दोबारा बनाया जा सकता है, इम्पॉसिबल, किसी भी हालत में नहीं बना जा सकता। यानी कि एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से लैक्टस जो अमल होता है
उसके माध्यम से ये दही में बदल जाता है, दोबारा उसको उसी कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार के परिवर्तन क्या हो गए? रासायनिक परिवर्तन हो गए। ये आपको अगर इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह से, परिभाषा जो है अच्छी तरह से याद है, एग्जाम्पल इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, बहुत, हालांकि मैं काफ़ी एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल इसके बनते हैं, केवल आपको इनकी बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, इसके आधार पर आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये अपन जानेंगे। इसकी डेफिनेशन देख ली है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इन परिवर्तन के कुछ लक्षण देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे भौतिक गुणों का बदलाव, लक्षण भी याद रखना। अस्थायी परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जैसे अपने पहली बार पढ़ा था, यानी कि दोबारा उसी कंडीशन में उसको लाया जा सकता है। नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, ये याद रखना। भौतिक गुणों में बदलाव, जैसे पदार्थ का आकार है, आकृति है, रंग है, अवस्था है, तापन या दाब में परिवर्तन हो सकता है, केवल भौतिक गुणों में, इसमें आंतरिक संगठन के में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अस्थायी परिवर्तन, यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं और अक्सर पूर्व स्थिति में लौट आते हैं। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि लौट आए, परंतु अक्सर सामान्यतः ये पूर्व स्थिति में उसको लौटाया जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल बताया था, लोहे के टुकड़े को, जैसे लोहार क्या करता है, अगर लोहे का टुकड़ा दे दिया उसको एक औजार बना देता है, वो कोई भी किसी प्रकार का औजार बना देता है, परंतु उस औजार से वो दोबारा लोहे का टुकड़ा नहीं बनाया जा सकता। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसके केवल भौतिक गुणों में बदलाव हो रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है। जब तक इसमें नई पदार्थ नहीं बनेगा तब तक उसको रासायनिक परिवर्तन अपन नहीं कहेंगे। अस्थायी परिवर्तन क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन है ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अक्सर पूर्व स्थिति में लौटाए जा सकते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन, अधिकांश भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, अधिकांश, यहाँ पर एक शब्द आया अधिकांश, सभी नहीं होती, अधिकांश होते हैं, अर्थात इन्हें पलटा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुरू में अपने एग्जाम्पल किया था, जैसे नमक को पानी में घोलना, नमक को अगर पानी में घोल दिया जाए, दोबारा उसको नमक को अपन क्या करते हैं, वाष्प के द्वारा पानी को उड़ा दिए और दोबारा नमक को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया, ये अपन कर सकते हैं। नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन के दौरान केवल स्थिति में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ या रासायनिक संगठन नहीं बनता है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, इसके उदाहरण देखिए क्या है। जैसे पानी का बर्फ में बदलना या बर्फ का पानी में बदलना, कागज को मोड़ना है, रबड़ बैंड को खींचना है, नमक को पानी में घोलना जिसे वाष्प के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे सारे उदाहरण क्या हो गए? भौतिक परिवर्तन के हो गए। नेक्स्ट है, और एग्जाम्पल देखिए इसके। जैसे कागज को मोड़ना है, कागज को मोड़ना है, चाक पाउडर से पुनः चाक बनाना है, यह क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का वाष्प बनना है, भौतिक परिवर्तन है। वाष्प को ठंडा किया जाए तो दोबारा ये पानी में बदल जाएगा, पानी को दोबारा ठंडा किया जाए तो में क्या होगा? बर्फ बन जाएगी। परंतु यहाँ पर किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। जैसे चाक पाउडर से पुनः चाक बनाना, चाक पाउडर को पुनः चाक बनाने का कार्य भौतिक परिवर्तन है। चाक के आकार और स्थिति में बदलाव होता है, केवल चाक जो होता है उसके आकार में या जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, या इसके इसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हो गए? भौतिक परिवर्तन के हो गए। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ और एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है आरबीसी और एनसीईआरटी बुक है 6 से लेकर 10 तक जो टॉपिक दे रखे हैं, जहाँ भी रासायनिक और भौतिक वहाँ से ये उठाए गए हैं। यानी कि जो आपके पेपर आता है अक्सर, लगभग जो एग्जाम्पल बनते हैं वहीं से ही बनते हैं। पिछले पेपरों में आप देख लेना, 6 से लेकर 10 तक जो बुक है वहाँ से ही बनते हैं, तो वहाँ से ये एग्जाम्पल है सभी के सभी। जैसे ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, अगर ब्लेड को गर्म कर दिया जाए तो ये थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और ये तपन क्रिया के द्वारा क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी।
जब ब्लेड को गर्म किया जाता है तो उसकी गर्मी की स्थिति में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके रासायनिक गुण नहीं बदलते। यदि ब्लेड को अधिक गर्म किया जाए तो वह पिघल जाता है, लेकिन सामान्यतः यह एक भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, चमकना, ये एग्जाम्पल आया था 2023 के अंदर। 2023 रीट लेवल 1 के अंदर, L1 के अंदर ये एग्जाम्पल पूछा गया था कि प्लेटिनम तार का चमकना किस प्रकार की क्रिया होती है, भौतिक परिवर्तन होता है। केवल प्लेटिनम तार को चमकना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह केवल प्लेटिनम के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, याद रखना। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन के कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे नमक का जल में घुलना, जितने ज़्यादा आप इसके एग्जाम्पल करोगे उतने ज़्यादा आपके समझ आता जाएगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करना, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आप लिख लेना इनके। बल्ब का प्रकाशित होना, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, थोड़ा मैं टाइम दे दूंगा आपको। लोहे का चुंबक बनना है, नुशादर का उद्रपातन है, ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नुशादर का उद्रपातन करना, नुशादर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, लेकिन रासायनिक संरचना अपरिवर्तित होती है, क्योंकि उद्रपातन क्रिया के माध्यम से नुशादर में एक ऐसा गुण होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ठोस होता है नुशादर, ये सीधे क्या होता है, वाष्प में चेंज हो जाता है, ये तरल में चेंज नहीं होता है, ये याद रखना। उद्रपातन एक एग्जाम्पल भी है। यहाँ से प्रश्न आपके सामान्य अगर विज्ञान में पूछे तो ये भी आ सकता है कि निम्न में से उद्रपातन का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, नुशादर हो जाएगा। इसके अलावा एक अमोनियम क्लोराइड भी होता है। क्रिस्टलीकरण, ये क्रिया क्या है, यह प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जिसमें एक गोल से ठोस पदार्थ क्रिस्टल के रूप में अलग होते हैं। इसके आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप ले लेना स्क्रीनशॉट इसका। इसके अलावा लकड़ी को काटना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का आकार बदलता है, लेकिन इसकी रासायनिक संरचना में अपरिवर्तित रहती है। मक्खन का पिघलना है, जिसमें पिघलने पर मक्खन की अवस्था बदलती है, लेकिन रासायनिक संरचना वही रहती है। फल का सलाद, फल का सलाद बना दिया जाए, परंतु यहाँ पे याद रखना, फल का सलाद तो बना दिया जाए, ये एक क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, याद रखना। हालांकि शुरू में आपने देखा था जो भौतिक परिवर्तन होते हैं सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, परंतु यहाँ पर अगर बात करें जैसे फल का सलाद, फल को अगर काट दिया जाए दोबारा फलों को जोड़कर वो पहले वाला फल नहीं बना सकते, परंतु यहाँ पर यह क्या परिवर्तन भौतिक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नई वस्तु का निर्माण नहीं गया है। इस एग्जाम्पल से आप कन्फ्यूज मत हो जाना। सेब का एग्जाम्पल याद रखना, जब सेब को काटेंगे खुला कर रखेंगे, जब भूरा रंग होगा तब वो रासायनिक परिवर्तन होगा, याद रखना। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि सेब को काटना, सीधा बोल दिया जाए, उसमें ये बात नहीं लिखी हुई है कि जब खुला छोड़ दिया जाए तो भूरा रंग उसका हो जाता है, तब तक वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। सीधा अगर दे दिया जाए कि जैसे फलों का काटना या सेब का काटना, ये सारे के सारे क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे। पौधों में वृद्धि होना, यह एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन भी शामिल हो सकते हैं, कुछ कंडीशन में हो सकते हैं, परंतु इसमें तो आरबीसी एनसीईआरटी के अंदर पौधों में वृद्धि एक भौतिक परिवर्तन माना गया है, क्योंकि पौधा बढ़ रहा है धीरे धीरे, परंतु उसके जो गुण हैं वो सेम ही है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। सोने का पिघलना है, कांच का टूटना है, कांच टूट तो गया, परंतु इसमें दोबारा उसी कांच को नहीं बना सकते, परंतु इसके कोई भौतिक गुण नहीं चेंज हो रहे, इसकी वजह से ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल याद रखना, आसवन है, संघनन है, उद्रपातन है, क्रिस्टलीकरण है, ये क्या आगे सारी भौतिक परिवर्तन है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, याद रखना, आसवन, संघनन, उद्रपातन और क्रिस्टलीकरण, ये सारे के सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आसवन क्या होता है, यह प्रक्रिया मिश्रण से एक घटक को उसके उबलने के तापमान पर गर्म करके भाप में परिवर्तन करना और फिर ठंडा करके पुनः तरल के रूप में
लाना है, इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, आसवन हो गया। या अपन कह सकते हैं कि किसी विस्तृत द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन क्रियाओं के अंतर के आधार पर उन्हें अ, अलग करने की विधि है। ये आसवन प्रक्रिया यूज की जाती है, जैसे पेट्रोल डीजल आदि को अलग करने के लिए की जाती है, क्योंकि ये अलग अलग तापमान पर क्या होती है, वाष्पित होती हैं। यानी कि आसवन विधि में क्या होते हैं, बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं, उनको जब जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे अलग अलग तापमान पर वो क्या होंगे, वाष्पित होंगे। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, आसवन परिवर्तन हो गया। जैसे पानी से शराब का आसवन करना है, पानी का टेम्परेचर वाष्पित होने का अलग है और शराब का वाष्पन होने का अलग है। पानी से नमक का आसवन करना, पानी का वाष्पन होने का टेम्परेचर अलग होता है और नमक का अलग होता है, इसकी वजह से उन उन दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। संघनन क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें गैस ठंडी होकर तरल रूप में परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए भाप का ठंडा होकर पानी बनना, तो ये क्या हो गया, संघनन हो गया। यहाँ पर आपको केवल एग्जाम्पल इतने याद रख लो आप, बहुत ज़्यादा है। आसवन, संघनन, उद्रपातन, क्रिस्टलीकरण, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इतना अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। नेक्स्ट है उद्रपातन हो गया। उद्रपातन में क्या होता है, जैसे पहले भी आपने देखा था, यह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ बिना तरल रूप में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे नेपथलीन की गोली है का वाष्पन है, शुष्क बर्फ का सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलना है। इसके अलावा नौसादर का अ, वाष्प में बदलना है। ये क्या हो गए, क्रिस्टलीकरण के उदाहरण, सॉरी उद्रपातन के हो गए। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। यह प्रक्रिया जिसमें एक गोल से ठोस पदार्थ उसके गोल से अलग होकर क्रिस्टल के रूप में बदल सकते हैं। जैसे नमक का पानी से क्रिस्टल के रूप में अलग होना, जब पानी वाष्पित होता है, जब पानी और नमक का घोल हुआ है उसको गर्म किया जाता है तो पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नमक बचेगा, वो अलग अलग क्रिस्टल में टूट जाएगा। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखना, जिसमें एक गोल से ये अपने पढ़ लिया है। इसके आगे एग्जाम्पल देखिएगा कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण के उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं। नदियों के किनारे सफेद पदार्थ खार, आपने देखा होगा, खार यानी कि साल्ट एक प्रकार के नमक होता है, जल के वाष्पीकरण से बनता है। जब जल का वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर एक खार बनता है, किनारे सफेद पदार्थ बनता है। जैसे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है दिल्ली की नदी है, आसपास जो नदी है वहाँ पर ये काफ़ी दिखाई देता है। तो खार ठोस के रूप में, क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। फिटकरी है, फिटकरी एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलकर क्रिस्टल के रूप में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगर फिटकरी को पानी में घोल दिया जाए, दोबारा पानी को वाष्पित किया जाए, पानी तो वाष्प बन जाएगा, दोबारा फिटकरी को प्राप्त किया जा सकते हैं। यहाँ से आप याद रखना, इसका रासायनिक फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। बाकी इसमें स्पेशल तौर से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में तो नहीं आता है ये, सामान्य विज्ञान में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। K2SO4 Al2SO4 की 3 तो इस H2 याद रखना, रासायनिक सूत्र इसका। मिश्री है, रॉक सुगर बोलते हैं जिसको, यह क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण है। इसे बनाने के लिए चीनी के घोल को ठंडा किया जाता है, जिससे चीनी के कण एकत्रित होकर क्रिस्टल के रूप में बदल जाते हैं। सारे के सारे उदाहरण क्या हो गए, क्रिस्टलीकरण के हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। ये अपने जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल अपने जाने। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन जो भी है, इसके उदाहरण जितने ज़्यादा करोगे आप उतनी ज़्यादा अपने को इस पे समझ बनती जाएगी। इतना हार्ड नहीं टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन हर बार अर्ली सी हो गया, रीट लेवल 1 है, 2 है, अन्य जो एग्जाम जो होते हैं उसमें आते ही आते हैं। ये आसान टॉपिक है थोड़ा। इसमें देखिएगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देखिएगा, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों का आंतरिक संगठन बदल जाता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये परिवर्तन विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होते हैं और इन्हीं के लक्षण देखिए कौन कौन से हैं। इसमें आंतरिक संगठन का बदलाव होता है, स्थायी और अनुत्कर्णीय परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है इसके अंदर। आंतरिक संगठन में बदलाव, रासायनिक परिवर्तन के दौरान मूल पदार्थों के अणु एक नई संरचना बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे H2 है, जल है, ये अणु दो
हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बनते हैं, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। स्थायी और अनुत्कर्णीय हैं, ये परिवर्तन सामान्यतः स्थायी होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में एक बार इसमें चेंज हो जाए, दोबारा उसी वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, स्थायी हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। एक बार होने के बाद इन्हें आसानी से वापस नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक बार खाना पकाने के बाद कच्चे अंडे को फिर से कच्चा नहीं बनाया जा सकता। तो ये परिवर्तन क्या हो गया, रासायनिक हो गया, यानी कि एक प्रकार के स्थायी परिवर्तन हो गया, दोबारा उसी चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नए पदार्थ का निर्माण, रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जैसे कि जब लोहा है, Fe और ऑक्सीजन O2 प्रतिक्रिया करती हैं तो लोहे का ऑक्साइड बनता है Fe2O3। ये याद रखना, इस जंग का सूत्र है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ये कई बार आया हुआ है, आ सकता है, कहने की पूछ सकते हैं। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3, या क्वेश्चन बन सकता है कि जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 है। इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। हिंदी में इसको लोहा कह दिया और इंग्लिश में आयरन कह दिया। याद रखना, इसमें लोहे का ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, ये एक ही चीज है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिएगा इसके, जल का विघटन होना। जल को विद्युत प्रवाहित जल में जब विद्युत प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है। जैसे जल है, जल के अंदर इसमें अगर विद्युत प्रवाहित कर दे तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो जाएगा। H2 और O2 में चेंज हो जाएगा, याद रखना। ऑक्सीजन O2 का मतलब क्या है, ये गैस फॉर्म में आ जाएगा, O2 गैस फॉर्म में आ जाएगा। हाइड्रोजन H2 और O2 ये बन जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इसका। पौधों में प्रकाश संश्लेषण है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य की ऊर्जा की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। आपको केवल यहाँ पर याद रखना है, जैसे जल का विघटन हो गया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो गया, दूध का खट्टा होना, इस प्रकार का परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। अगर इसके बारे में जानेंगे, दूध में बैक्टीरिया की क्रिया से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे दूध खट्टा होता है। यहाँ से प्रश्न ये भी अपन याद रख सकते हैं, दूध का खट्टा होना कौन सा एसिड बनता है या किस एसिड के द्वारा किया जाता है, तो ये क्या होगा, लैक्टिक एसिड के द्वारा होता है, याद रखना इसमें। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट एग्जांपल इसके हैं, निम्नलिखित घटनाएं रासायनिक परिवर्तन में होती है। जैसे रासायनिक परिवर्तन में होने वाली घटनाएं हैं, उष्मा का निकलना, प्रकाश है, विकिरण का निकलना है। उष्मा का कोई भी चीज़ का विघटित होती है तो उष्मा का निर्माण होगा। प्रकाश निकलना है, जैसे जल में सोडियम डालते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उष्मा निकलेगी, साथ में क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। आपने देखा होगा जादू दिखाने वाले के पास क्या होता है कि सोडियम का टुकड़ा होता है, वो जब पानी में डालते हैं क्या होता है, एक ब्लास्टर होता है। तो अपने ये देखते हैं कि जादू, इसने जादू किया होगा, परंतु क्या होता है, सोडियम होता है, एक धातु है सोडियम, वो होती है। इस प्रकाश से निकलती है और विकिरणों का निकलना। रासायनिक के प्रतिक्रियाओं के दौरान उष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन होना आम बात है। उदाहरण के लिए जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया होती है, जैसे जलने पर कार्बन, कोई भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ जलते हैं उनमें कार्बन होता है। कार्बन को जब जलाया जाता है, कोई भी वस्तु कब जलती है, ऑक्सीजन की स्थिति में जलती है तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें निकलती है। तो ऊर्जा के रूप में गर्मी और प्रकाश निकलता है। ध्वनि का उत्पन्न होना, इस प्रकार की अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा, याद रखना आप। कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, जैसे जब एक रासायनिक विस्फोट होता है तो उस प्रतिक्रिया के दौरान तेज आवाज आती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि सोडियम को जब पानी में डालोगे
तो वहाँ पर क्या होगा, एक ब्लास्ट होगा, एक तेज ध्वनि होगी आएगी। गंध में परिवर्तन, किसी चीज कोई भी वस्तु का सड़ना। रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए यौगिकों का निर्माण होता है जो अलग अलग गंध उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दूध का खट्टा होना, एक दूध की गंध होती है। अब जब दूध से दही बन जाता है तो उसकी गंध अलग होती है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या होगी, गंध में परिवर्तन वगैरह, ये रासायनिक परिवर्तन होगी। फल का पकना है, कोई भी फल वगैरह, फल कच्चा फल होता है उसकी सुगंध अलग होती है, और जब फल पक जाता है तो उसकी सुगंध अलग आती है। तो इस प्रकार का परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन हो गए। इन प्रतिक्रियाओं में गंध का बदलाव होता है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, रासायनिक परिवर्तन हो गए दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा ये एग्जाम्पल, गैस का बनना। गैस का बनना, गैस का बनना, कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं गैस उत्पादन करती है। उदाहरण के लिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, को सिरके यानी कि एस्टिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम्पल आपके लेवल 2 साइंस मैथ वाले विद्यार्थी हैं उनको याद रखना है, लेवल 1 वाले याद मत रखना। इस प्रकार का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पिछले के परीक्षा में एग्जाम्पल आया था। एग्जाम्पल क्या बनेगा कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी क्रिया एसिटिक एसिड से कराई जाती है तो कौन सी गैस का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। डायरेक्ट ये पूछा जाएगा अगर ये आता है तो। इसमें आप इनके याद रखना, ये भी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कई बार पूछ लिया जाता है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCO3 होता है। एसिटिक एसिड या सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस CO2 होता है, जल H2 होता है, और सोडियम एसिटेट होता है CH3COOH। सोडियम एसिटेट, इसमें दो याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड CH3COOH, दोनों को याद रखना। या CO2 है, ये भी याद रखना आप, रासायनिक सूत्र के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल, ये इस प्रकार के आते ही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन भी एक रासायनिक परिवर्तन का है। जैसे रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ का रंग बदलना भी एक संकेत है। जैसे जब आयरन सल्फेट FeSO4 को पोटेशियम परमंगनेट KMnO4 के साथ मिलाया जाता है तो रंग बदल जाता है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। जहाँ भी रंग बदल रहा है सामान्यतः, हर बार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन के अंदर भी है कि रंग बदलना भौतिक परिवर्तन है। रंग बदलना एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान है, परंतु यहाँ पर एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4 होता है, और आयरन सल्फेट FeS4, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पोटेशियम जो परमैंगनेट है ये याद रखना आप, KMnO4, ये एग्जाम्पल कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है साथियों, रासायनिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण अपन जानेंगे कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। लोहे पे जंग लगना, जंग लगने की क्रिया समीकरण याद रखना। समीकरण किसको याद रखनी है, लेवल 2 के लिए। फर्स्ट के लिए इतना हार्ड नहीं पूछेगा, थोड़ी सी लेंथी हो जाता है यहाँ पर। लोहे के ऑक्सीडेशन से जंग बनना, जंग का मेन जो फॉर्मूला होता है Fe2O3NH2 होता है, ये मेन फॉर्मूला है जब जंग लग रहा है। क्योंकि जंग में क्या होता है, ऑक्सीजन में होती है, वाष्प भी होती है, इसकी वजह से ये जल इसके अंदर समाहित है। और धीरे धीरे जब ये सूखना शुरू करता है तो केवल यहाँ पर जंग सूख जाता है, तो यहाँ पर क्या बचता है, तो यहाँ पर केवल केवल यहाँ पर क्या हो गया, FeO3 बचेगा, फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं ये बचेगा। ये जंग का सूत्र हो गया। ये सूत्र है जल के अणु कब है, जब जंग लगने की शुरुआत है, जंग धीरे धीरे लग रहा है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला है Fe2O3NH2 है। इस एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, 4 अणु आयरन के हैं, 3 अणु ऑक्सीजन गैस के हैं, तो और जल हो गया, क्या निर्माण करेगा, 4FeOH3 निर्माण
करेगा। ये क्या आ गया, जंग का सूत्र हो गया। दही जमना, दूध में बैक्टीरिया के माध्यम से लैक्टोज का किण्वन होता है, यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। कटे सेब का भूरा होना, ये एग्जाम्पल आ गया। ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का, बहुत बार आया हुआ है ये। कटे हुए सेब का भूरा पड़ना, यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण की वजह से होती है, जिसमें सेब आयरन ऑक्साइड, या जिसको बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, में बनता है। जैसे ये समीकरण क्या हो गया, आयरन हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये हो गया। क्योंकि सेब में क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है, उसकी वजह से जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। ये याद रखना आप, केवल आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, और थोड़े बहुत ही फॉर्मूले हैं वो लेवल 2 के लिए याद रखने होंगे। नेक्स्ट है साथियों, घी से गंध आना। कुछ पदार्थों के विघटन से गंध उत्पन्न होती है, जैसे सड़े हुए फल या सब्जियों से आने वाली गंध है, जो कि रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। जैविक पदार्थों का विघटन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जैविक पदार्थ जैसे कि पौधे या जानवर के अवशेषों का विघटन होना, जिसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनाना, पत्तियां थी, पत्तियों से खाद बना ली गई, एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया, तो क्या बन गया, ये रासायनिक परिवर्तन बन गया। पत्तियों और अन्य जैविक अवशेषों को सड़ाकर खाद बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें कुछ नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट इसके हैं एग्जाम्पल, रात की सब्जियों का खराब होना, ऑक्सीकरण और अपघटन की प्रक्रिया द्वारा ये होती है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ओजोन परत का क्षय होना, रासायनिक प्रतिक्रिया और ओजोन तोड़ती है, जिसमें सीएफसी का उपयोग होता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका यूज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन को क्षय पहुंचती है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण है, ये क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लाइट की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। कौन करता है, पौधे। और जिससे हमें अपने को क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है, जो हम श्वास लेते हैं पौधों के माध्यम से, ये प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया है, इसी गैस का बनना है। श्वसन क्रिया में क्या होती है, जब श्वास लेते हैं दोबारा छोड़ते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। तो जो हमने ऑक्सीजन ली थी वो दोबारा किस में प्राप्त हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो रही है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, श्वसन क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। किण्वन, दोबारा शराब का निर्माण करना। शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होना, यानी कि शरीर के अंदर जो आपने खाया है उसका पाचन हो रहा है, ठीक है, पाचन जो हो रहा है वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हो गए, रासायनिक परिवर्तन के हो गए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल इसके हैं, वो भी अपन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। रासायनिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे फलों का पकना है, अंगूर का किण्वन है, पेड़ों का काटना है, ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। जल में विद्युत तरंग है, जल में विद्युत तरंग करेंगे तो ये हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो गया, रासायनिक हो गया। हीरे का ग्रेफाइट में बदलना है, ये परिवर्तन क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलना है, टायर को जला दिया, कागज को जला दिया, पटाखे को जला दिया, इसमें क्या बनेगी, उष्मा बनेगी और राख बनेगी, यानी कि कुछ नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गई। मैग्नीशियम के फीते के जलना, वहां पर आपने आया था प्लेटिनम के तार का चमकना, याद रखना यंत्र है कि मैग्नीशियम के तार का जलना, जल रहा है तो यहाँ पर क्या निर्माण होगा, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की स्थिति जलेगा तो नया पदार्थ क्या बनेगा, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा यहाँ पर। पटाखों और फुलझुड़ियों को जलना है, भोजन का पाचन है, जैविक रासायनिक क्रिया है, आएगी किसमें, रासायनिक परिवर्तन की आएगी, क्योंकि ये क्रिया किससे होती है, एंजाइमों की मदद से होती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये भोजन का पाचन पाचन क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट याद रखना, अक्षेपण दहन क्रिया है,
किण्वन क्रिया है ये किसके अंदर आती है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आती है। एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें यौगिक का अक्षेपण होता है। दहन जलने की प्रक्रिया है जो रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन हाइड्रेट का एथलोन एथेनॉल में परिवर्तन, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में चेंज हो जाता है? एथेनॉल है जो, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये परिवर्तन हो गया किण्वन की क्रिया के माध्यम से। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा सिरका है जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, खाने का सोडा, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो किस गैस का निर्माण होगा? Q2 गैस का निर्माण होता है। इसमें आप याद रखना ये जो एग्जाम्पल है लेवल 2 के अंदर पूछा जा सकता है, लेवल 1 के लिए कुछ आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर कौन सी गैस का निर्माण होगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। साथ में फॉर्मूला भी याद रखना, ये NH CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा, कई बार पूछा हुआ है ये। जैसे आलू स्टार्च आयोडीन से क्रिया करेगा कौन सा रंग देगा? नीला रंग देगा। ये भी आपके आ सकता है लेवल 2 के लिए। नीला रंग उत्पन्न होता है जो स्टार्च की उपस्थिति का संकेत है। चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोज ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनता है? देखिए यहाँ पर COCO3 दूध या जल हो जाता है। यहाँ पर ये प्रक्रिया क्या होगी? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। COCO4 नीला तो होता है जिसको बोलते हैं, आयरन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? इसका रंग कलर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ से आप इस प्रकार रख सकते हो, जो कॉपर सल्फेट है नीला तोता जिसे बोलते हैं, आयरन से क्रिया करेगा तो इसका रंग कौन सा हो जाएगा? फेरिक सल्फेट बनेगा। फेरिक सल्फेट का रंग कौन सा होगा? हरा कलर होगा। डायरेक्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है आपका। और इसके साथ क्या प्राप्त होगा? कॉपर प्राप्त होगा। ये याद रखना आप। ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्षेपण है, दहन है, किण्वन है, ये क्रिया किस में आती है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आती है। इसी जान लेते हैं क्या होती है अक्षेपण, क्या होता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है दो घुलनशील मिलकर एक अघुलनशील ठोस अक्षेप बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अक्षेप बनता है। दहन है जलना, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करके ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करना। यह एक अनुक्रमणीय और रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल का और अन्य गैस का निर्माण होता है। किण्वन क्रिया है ये रासायनिक परिवर्तन, एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट है, बैक्टीरिया है, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल या एसिड में बदलते हैं। उदाहरण के लिए अंगूर के रस का किण्वन से अल्कोहल का में परिवर्तन होना, ये किस में आता है? किण्वन क्रिया के तहत आता है। आपको केवल यहाँ पर याद क्या रखना है? अक्षेपण, दहन, किण्वन क्रिया किस में? रासायनिक परिवर्तन, ये याद रखना आप। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया किस प्रकार होती है? ये कई बार प्रश्न लोहे पर जंग लगना एक सामान्य रासायनिक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम तो आपको ये याद रखना होगा कि क्या लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, एक नया पदार्थ बनता है, जंग का निर्माण होता है। जंग लगने की प्रक्रिया, लोहे का संपर्क, जब लोहे की सतह वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है तो ये क्रिया संपन्न होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया देखिए किसमें क्या होती है? आयरन, ऑक्सीजन और जल के अणु क्या बनता है? जंग का निर्माण होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जिसमें येलो हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड या जिसको बोल सकते हैं लोहा हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। आगे चलकर सूखने पर जंग में बदल जाता है। लोहे पे जंग लगना का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। ये थोड़ा याद रखना। कई बार पूछा हुआ है कि जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसमें भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार में क्या परिवर्तन होगा? भार बढ़ जाएगा। सेकंड इसमें आप याद रख सकते हो, जंग का निर्माण जब लोहा हाइड्रोक्साइड सूखता है तो यह लोहा ऑक्साइड क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं या फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं के रूप में परिवर्तित होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? Fe3 या Fe2O3, याद रखना। यहाँ से तीन बातें आप याद रखना। आपका प्रश्न
गलत नहीं होगा। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, प्रथम ये याद रखना। दूसरा क्या याद रखोगे, लोहे पर जंग लग जाता है तो इसका भार में क्या परिवर्तन होता है, भार बढ़ जाएगा। तीसरी बात याद रखना, जंग का सूत्र Fe2O3 क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बोलते हैं या लोहा ऑक्साइड बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, Fe2O। ये तीन चीजें याद रखना, यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, लोहे जंग से बचाने के लिए, ये भी सामान्यतः पूछ लिया जाता है, ना कि इस रासायनिक भौतिक के अंदर ही आता है, परंतु ये सामान्य सामान्य विज्ञान के अंदर आ जाता है ये। लोहे पर जंग लगने के उपाय, जैसे क्रोमियम या अन्य धातुओं की परत चढ़ाना, जिसको क्या बोलते हैं, गेल्वेनाइजिंग बोलते हैं। पात बनाना, क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में लोहे की सतह पर क्रोमियम या जस्ता जैसी धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। यह परत लोहे को ऑक्सीजन और जल से के संपर्क से बचाती है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यहाँ से क्या याद रखोगे, लोहे की परत पर क्या चढ़ाया जाएगा, या तो क्रोमियम या फिर जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं। की वजह से इसमें लोहे के पर जंग लगने की क्या होगी, प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इस्पात बनाना, लिया लोहे में अन्य धातु जैसे कार्बन है, मैग्नीज है, निकल है, क्रोमियम मिलाकर स्टील बनाया जाता है। स्टील लोहे की तुलना में अधिक मजबूत और जंग के प्रति होती है। इस बात का निर्माण निम्नलिखित तत्व होता है। इसमें आप क्या याद रखोगे, इस बात के निर्माण के लिए कार्बन याद रखना, कार्बन है, कार्बन का निर्माण होता है, मैग्नीज अमन, निकल है Ni, क्रोमियम है Cr, याद रखना। इसमें पेंटिंग और ग्रीसिंग, मान्यता अपने घरों में जो लोहे की जितनी वस्तु होती है अपने पेंट करके छोड़ते हैं ताकि इस पर जंग ना लगे। ये भी एक प्रक्रिया है कि लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाना भी बचाने का एक प्रभावी तरीका है। यह परत ऑक्सीजन और जल के संपर्क को रोकती है, जिससे जंग लगने की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा नमकीन जल का प्रभाव है। नमकीन जल जिसको सोलिन जल बोलते हैं, जंग लगाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसलिए नावों और अन्य लोहे की संरचना को नमकीन जल के संपर्क में लाने से भारी क्षति, यह अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ पर कुएं का पानी खारा है वहाँ पर जो भी वस्तु होती है अपने, अगर उसके संपर्क में लाएंगे तो वो जल्दी खराब होना जाएगी। तो ये लोहे को जंग से बचाने के कुछ एग्जाम्पल थे, इनको थोड़ा याद रखना आप, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट है, भौतिक और रासायनिक प्रति दो एग्जाम्पल है जिसमें एक साथ क्रिया होती है, जैसे रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना भौतिक और रासायनिक प्रवृत्ति दोनों है। भौतिक घटना जैसे जब रक्त में थक्का जमता है तो यह उसके तरल रूप से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक घटना इसमें क्या होती है, थक्के में उपस्थित प्रोटीन जैसे फाइब्रिन के निर्माण के कारण रक्त में रासायनिक के परिवर्तन होते हैं। ये प्रोटीन रक्त को स्थिरता प्रदान करते हैं और घाव को भरने में मदद करते हैं। कार्य क्या हो गया, रक्त का थक्का जमना। आपसे अगर पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमना निम्न इस प्रकार की क्रिया है, भौतिक और रासायनिक कार्य की प्रक्रिया है, याद रखना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये भी भौतिक घटना और रासायनिक घटना में दोनों में आ जाती है। कैसे, भौतिक घटना की बात करें तो जब मोमबत्ती जलती है तो मोम का एक हिस्सा पिघलता है, इससे वह तरल रूप में बदल जाता है। यह एक भौतिक घटना है। यानी कि जब मोम जलाया जाता है तो धीरे धीरे, आपने देखा होगा अपने घरों में जलाते हैं तो धीरे धीरे वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, मोम नीचे की तरफ धीरे धीरे जम जाता है, दोबारा उसको मोमबत्ती बनाया जा सकता है। इसके कारण ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाएगा। रासायनिक घटना में क्या शामिल है इसमें, जब मोम जलता है तो एक ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करती है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ, ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण होता है। इस प्रकार मोमबत्ती का जलना, रक्त का थक्का जमना, याद रखना, ये दोनों भौतिक और दोनों के अंदर आती है। जादू का खेल, जैसे पानी में आग लगना, सामान्यतः देखा होगा जादूगरों के पास एक ऐसा पदार्थ होता है, जब वो पानी में डालते हैं तो उष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है।
अपने सोचते हैं कुछ जादू कर रहा है, परंतु ये एक विज्ञान की ही घटना है। यह एक दिलचस्प रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सोडियम नहीं होता है, पानी H2O के साथ प्रक्रिया करना शामिल है। इस प्रक्रिया को दिखाने के लिए दे रखी है, जिसमें अन्य सोडियम है, जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जब सोडियम पानी के संपर्क में आता है तो ये एक तेज रासायनिक प्रक्रिया करता है और तेज ध्वनि के साथ स्फोट होकर उष्मा और चिंगारी उत्पन्न करता है। बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या करेगा, तेजी से विस्फोट करेगा और इसमें चिंगारी और प्रकाश उत्पन्न होगा। अपने ये सोच लेते हैं कि कुछ जादू कर रहा है, परंतु ये जादू कुछ है, केवल ज्ञान की ही क्रिया है। नेक्स्ट है सफेद धुआं निकलना। ये भी एक आपने देखा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है HCl के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। ये क्या होता है, सफ़ेद धुआं होता है। जब रासायनिक प्रतिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं के इस बीच से होती है, तो इस प्रक्रिया में सफ़ेद धुआं निकलता है जो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार ये पानी में आग लगना, सफ़ेद धुआं निकलना, ये सारे के सारे क्या हो गए, रासायनिक परिवर्तन हो गए। टोटल ये इस प्रकार आज का ये अपना टॉपिक था, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बन रहे थे, आरबीसी और एनसीईआरटी जो बुक है आपकी क्लास 6 से लेकर 10 तक, उनमें सभी एग्जाम्पल शामिल किए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसके एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन है जो कल नेक्स्ट जो वीडियो अपनी होगी, वीडियो में आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मिल जाएंगे, तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो तब के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।